पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है, जिन्हें विश्व के संत समाज में शिरोमणि का सम्मान प्राप्त हुआ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आज के महान सत्संग के प्रणेता महात्मा राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी को मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। आप ताली बजा करके ब्रह्मचारी जी का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने गुरु रविदास जी के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के इस महान वार्षिक सत्संग का आयोजन किया। हमारे महान संत समनदास जी महाराज, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों के बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उस मिशन को देश और दुनिया में प्रचार करके प्रसार करके गुरु रविदास जी के विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे महान संत महाराज समनदास जी की जयकारा का नारा आप लगाएंगे। मैं बोलूंगा, महाराज समनदास जी की जय हो। आप बहुत जोर से बोलेंगे, जय हो। महात्मा महाराज समनदास जी की जय हो। धन्यवाद। यहाँ आज के महान सत्संग में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचारों को, उनकी वाणी को तमाम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े महान आश्रमों का स्थापना करके संचालित करने वाले यहाँ पहुँचे महात्मा गण, संत समाज के बड़े हमारे अग्रणी भक्ति के आध्यात्मिक गुरुजनगण, मैं उन सभी को नमन करता हूँ, उन सभी के विचारों को नमन करता हूँ। और आप हमारे दाएं ओर मातृशक्ति का परिचय देने वाली हमारी माता और बहनें, और बाएं ओर हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे कृषक, हमारे नौजवान, हमारे पढ़ने वाले और हमारे पढ़ाने वाले, हमारी भावी पीढ़ी के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपकी हाजिरी और आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचारों को, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब तक आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को हमेशा के लिए अमर करने का जो बीड़ा रखे हुए हैं, उस बीड़े को आप आगे लेकर चलेंगे। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सब बधाई के पात्र हैं। और एक निवेदन करके आपके बीच से देहरादून उत्तराखंड जाना चाहूँगा कि आप महात्मा हमारे ब्रह्मचारी राजकुमार जी को इस प्रकार से पहले से सम्मान पूर्वक इनके आयोजनों में, इनके आयोजन में जिस तरीके से भारी तादाद में आप यहाँ पर भीड़ के रूप में बताए गए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। जब भी कभी महान सत्संग हो तो उसमें उपस्थित जन, हमारी माता और बहनें, हमारे नौजवान, हमारे अग्रज बुजुर्ग यहाँ भक्त के रूप में उपस्थित होते हैं। आप भक्त जन हैं, आप भक्त के रूप में आपकी हाजिरी है। आम लोगों के रूप में आज इस महान सत्संग में आपकी परिभाषा नहीं की जा सकती। इसलिए आप जिंदाबाद रहें और आप हमारी माता और बहनें जिंदाबाद रहें। मैं 3 वर्ष पहले यहाँ आया था, लेकिन 3 वर्ष में महात्मा राजकुमार दास जी ब्रह्मचारी जी ने और उनकी टीम ने, उनके सहयोगी मित्रों ने, उनके सहयोगी भक्तजनों ने जिस प्रकार का करिश्मा यहाँ दिखाया, जिस प्रकार की ईमानदारी से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के संत महान संत समनदास जी के विचारों को लेकर के आप चल रहे हैं।
आपने जिस ताकत और शक्ति को यहाँ प्रदर्शित किया है, आप निश्चित रूप से जिंदाबाद के पात्र हैं। उसी मिशन को जिसको आपसे, जैसा मैंने कहा, 750 वर्ष पहले और आज से लगभग 100 वर्ष 34 वर्ष पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस धरती पर आए और जो मिशन 750 वर्ष पहले मानवता का मिशन संत शिरोमणि गुरुनानक जी ने पूरे देश और पूरी दुनिया को दिया, और सैकड़ों वर्ष बाद महात्मा समनदास जी ने हमारे बीच में हमें संदेश देने का काम किया, गुरु रविदास जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, और हम सबको दबे कुचले वंचित समाज को आशीर्वाद देकर परिनिर्वाण कर गए। उन्हीं के विचारों को हमारे आज से सैकड़ों वर्ष पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धरती पर उतारने का काम किया। जिन बातों को, जिन विचारों को, जिस मार्गदर्शन को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी लेकर इस धरा पर आए, और सैकड़ों वर्ष बाद समनदास जी महाराज आए, उसके बाद सैकड़ों वर्ष के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जीने का अधिकार दिया, हमें कोट पैंट और टाई लगा करके सम्मान के साथ बड़ी कुर्सियों पर बैठने का अधिकार दिया। जो मेरा परिचय यहाँ दिया गया, मैं भी डॉक्टर अम्बेडकर यदि ना आए होते इस दुनिया में और भारत में पैदा ना हुए होते, तो मेरा वो परिचय कि मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य होकर बहुत सारे एसडीएम को जो आगे चलकर डीएम बनेंगे, बहुत सारे डीएसपी को जो आगे चलकर के पुलिस कप्तान और आईजी बनेंगे, बहुत सारे मुंसिफ जजों को जो जिला जज होकर के हाई कोर्ट के जज होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उनको सिलेक्शन करने के लिए कभी न जा पाता यदि बाबा साहब अम्बेडकर ना आए होते। बाबा साहब की कृपा से मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य बना, जहाँ सैकड़ों एसडीएम, सैकड़ों डीएसपी और सैकड़ों जिला जज मेरी कलम से चयनित होकर के गए। ये बाबा साहब की देन थी, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों का प्रताप था, ये महाराज समनदास जी के आशीर्वाद का फल था। इसलिए आपको सब कुछ भूलते हुए भी गुरु रविदास जी को याद रखना है, उनको नहीं भूलना है। महाराज समनदास जी को याद रखना है, उनको नहीं भूलना है। बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा याद रखना है, उनको कभी नहीं भूलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले वर्षों में जीवन रहा तो हमारे दाएं ओर बैठी माता और बहनों के हम दर्शन करेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बाएं ओर बैठे हुए हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, भावी पीढ़ी के रूप में जो हमारी छोटी बहनें यहाँ बैठी हैं, जो हमारे बच्चों के समान हैं, जो हमारे छोटे भाई के रूप में हमारे नौजवान बैठे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो खूब पढ़ें और एसडीएम बने, खूब पढ़े मुंसिफ जज बने, खूब पढ़े डीएसपी बन करके आईजी तक पहुंचे, खूब पढ़े और जिलाधिकारी बन करके इस देश की कुर्सियों पर काबिज होने का काम करें। जो बाबा साहब ने संदेश दिया था, सबसे पहला संदेश था कि आप शिक्षित बने, यानी पढ़ाई लिखाई करें, और जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो फिर आप संगठित हो जाएं, अपनी ताकत को बनाएं, और जब आप ताकत को बना लें तो जब जरूरत पड़े तो संघर्ष के लिए अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर भी आना पड़े तो सड़कों पर भी आकर के आप उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय उत्तराखंड, और जय महाराज समनदास, और जय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, और जय बाबा साहब अम्बेडकर, और जय महात्मा राजकुमार दास जी, ब्रह्मचारी जी, और मेघराज जी, और राहुल दास जी, देहरादून उत्तराखंड से आए हुए और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए, पंजाब के कोने कोने से आए हुए, और उत्तर प्रदेश से भी बाहर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और हमारे देश के J&K, जम्मू कश्मीर तक से आए हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के वंशज और उनके अनुयायी
और महाराज समनदास जी के अनुयायी और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जिंदाबाद बने रहें और उनकी जिंदाबाद इस धरती पर बनी रहे। और आप सभी माता और बहनें, नौजवान और हमारे बुजुर्ग, हमारे साधु संत, हमारे महात्मा एक बार फिर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय समनदास महाराज, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास और जय संत समाज और धन्यवाद। जय हिंद। एक बार फिर आप सब जिंदाबाद।